वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है इंडो कैनेडियन सागा और मेरा नाम है नैना साहनी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, जो लोग कनाडा माइग्रेट होना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर है, सेटलमेंट कर रहे हैं। This is my personal journey that I'll be sharing with you guys through this channel. मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ या कंसल्टेंट नहीं हूँ, बट जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैंने अब तक यूज़ करी हैं यहाँ सेटल होने के लिए, मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ। फेयर प्रैक्टिसेस जो मैंने सब यूज़ करी हैं, मैंने कैसे अपनी जॉब लैंड करी, कैसे मेरा पहला प्रमोशन यहाँ पे हुआ, मैं आपसे वो सब कुछ शेयर करूँगी। मैं ऑल्सो आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं फरवरी 2020 में यहाँ आई थी अपनी फैमिली के साथ, मेरे हस्बैंड और मेरा 4 साल का बेटा। बट सो फार जितना भी मैंने यहाँ कुछ सीखा है वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। करते हैं बात मेरी जॉब की। मैं जब यहाँ आई थी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब हम आते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम कुछ रेफरेंसेस लेके आ सके या फिर हम लोग वहीं से अपनी इंटरनल ट्रांसफ़र कर सके अपनी कंपनीज़ में, या फिर हम नेटवर्किंग करके आए। मैं वहीं से जॉब अप्लाई करके आ रही थी, करती भी थी, बट मोस्टली मुझे बहुत फेक रिस्पॉन्सेज आते थे, फेक जॉब प्रोफाइल्स होती थी वो, जस्ट टू स्टील योर आइडेंटिटी। मैंने एक सबसे अच्छी चीज़ करी, जो मेरे बॉस थे उनको पता था कि मैं यहाँ मूव हो रही हूँ एंड दे रेफर्ड मी हेयर टू वन ऑफ हिज नोन फ्रेंड, आई वुड से, बिकॉज उन्होंने उनके साथ काम करा था, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे रेफ़र कर दिया। तो मेरे पास एक वो रेफरेंस था, मुझे यहाँ आते ही उनसे मिलना था और वो मेरा इंटरव्यू लेते डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, और शायद मैं जॉइन कर पाती। जब मैं यहाँ आई तो मैं ऐसी सिचुएशन में आई थी कि कोविड ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था। फरवरी एंड 2020 में मैं सेफली यहाँ पे लैंड हो पाई। हमारे पास एयरबीएनबी था, हम वहाँ रुके। मेरा कम्युनिकेशन चल रहा था, मेरा पूरा कोऑर्डिनेशन था, मेरा मीटिंग लाइनअप करने के लिए ऑलमोस्ट मेरी मीटिंग लाइनअप हो गई थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड, उस टाइम कोविड बहुत पीक पे चढ़ गया था, तो सब कुछ पोस्टपोन हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, इवेंट्स एंड एवरीथिंग। मैं अप्लाई करती रही, ठीक है। विद इन 20 डेज ऑफ अराइविंग हेयर इन कैनेडा मेरे पास एक और इंटरव्यू लाइंड अप था। सो मेरे 12th डे मेरा एक इंटरव्यू लाइंड अप था। जब मैं यहाँ कैनेडा आई तो मेरे 12th डे एक मेरा इंटरव्यू लाइंड अप था हेल्थ सेक्टर में। मैंने वहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू दिया, मेरा वो इंटरव्यू क्लियर हो गया। सेकेंड राउंड के लिए उन्होंने बोला वो मुझे मेल करेंगे, देयर इज़ एन असेसमेंट दैट आई हैव टू डू, वो टेस्ट मुझे करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे वो लोग मेरे को रिज़ल्ट बताएंगे। मैं वेट करती रही, बट सिंस कोविड ऑलरेडी हिट कर चुका था तो वो प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया, उनकी मेल्स थोड़ी डिले हो गई। फिर भी मैं नहीं रुकी, मैं अप्लाई करती रही। फिर मुझे एक और जॉब मिली। वो जॉब मैं ऑलमोस्ट ले चुकी थी, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर सब कुछ मिल गया था, क्योंकि मैं जब कनाडा आई थी तो मैं पूरे माइंडसेट से आई थी कि मैं अपनी फ़ील्ड में जॉब करूँगी। ऑल्सो अगर मुझे जॉब नहीं मिली मेरी फ़ील्ड में तो मैं अपनी फ़ील्ड से अलग भी जॉब कर लूँगी, और मैं ऑफ़ कोर्स कुछ प्रोग्राम भी करना चाहती थी, कुछ स्टडी भी करना चाहती थी, सर्टिफ़िकेशंस, तो वो भी मैं करूँगी। मेरी फ़ील्ड से अलग थी वो जॉब, बट वो मुझे मिल गई थी। बट बिकॉज़ कोविड, वी नो, मेरे जितने भी मैं कहीं जॉइन नहीं कर पाई या कहीं डिले हुआ या मना हो गया, वो सब कोविड रीज़न से हुआ एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। मैं उसे जॉइन कर चुकी थी, ऑलमोस्ट मेरे को जॉइनिंग थी, मंडे से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी, फ्राइडे मुझे लेटर मिला था। मैं ऑलमोस्ट 2 महीने खाली थी, बट अगर मैं कहूँ तो मैं वैसे खाली नहीं थी, क्योंकि मैं कोर्स कर रही थी, मैं अपनी स्किल्स अपग्रेड कर रही थी। मैंने एक कोर्स करा, सर्टिफिकेशन लिया सेल्स एंड मार्केटिंग का, क्योंकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ। मेरी पुरानी जॉब्स में काफ़ी क्लाइंट सर्विसेज रोल में भी रही हूँ।
उसके बाद मैंने फ़्रेंच कोर्स भी जॉइन करा बिकॉज़ कनाडा में फ़्रेंच की बहुत रिक्वायरमेंट है गाइस। तो मैंने फ़्रेंच कोर्स जॉइन करा, बेसिक लेवल फ़्रेंच करा, क्योंकि एडवांस लेवल फ़्रेंच तक पहुंचने में पूरा ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाता है। इट्स अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स। तो मैंने सिर्फ अभी बेसिक लेवल से स्टार्ट करा। मैंने बेसिक 3 महीने का कोर्स करा, फ्रेंच बेसिक एडिशन करा अपने रिज्यूमे में, सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स का एडिशन करा। एंड मीनवाइल मेरी मई एंड में एक जॉब भी लग गई विच वाज वर्क फ्रॉम होम। अगेन इट वाज नॉट एग्जैक्टली इनटू माय फील्ड बट इट वाज अ क्लाइंट सर्विसेज रोल, आई वुड से। और मैंने इसको इसलिए ज्वाइन करना चाहा बिकॉज मुझे ये लगता है कि जब मैं बात करती लोगों से तो इससे अच्छी मेरे लिए कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आई वुड बी स्पीकिंग टू कैनेडियन पीपल, आई वुड बी नोइंग देयर कल्चर, आई वुड बी इंटरेक्टिंग विद देम ऑन अ डेली बेसिस। तो इससे बढ़िया कोई और बात हो ही नहीं सकती। आई फील लकी, आई फील ब्लेस्ड कि कोविड टाइम्स में मैं घर से काम कर रही थी, मेरा ट्रैवलिंग का कोई खर्चा नहीं था, डिसेंट पे मुझे मिल रही थी, आई कुड सेव लॉट ऑफ मनी, मैं अपनी फैमिली को बुला सकती थी और ऐसा मैंने करा। आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि मैं विद इन 9 months ऑफ दिस जॉब इंटरनली एक पोजीशन निकली ट्रेनिंग एंड लर्निंग डिपार्टमेंट में, मैंने उस पर अप्लाई करा और उसको अप्लाई करने के बाद गाइस इट आई गॉट दैट जॉब, आई गॉट दैट प्रमोशन। सो विद इन 1 year, नॉट इवन आई डिडंट इवन कंप्लीट 1 year, और मैंने उस जॉब में प्रमोशन ले लिया। इंटरनली जब आप प्रमोशन लेते हैं तो इतना हाइक नहीं होता है बट ऑफकोर्स थोड़ा हाइक होता है विच इज़ गुड। एंड ऑफकोर्स आप प्रमोशन लोगे तो इट्स गुड फॉर यू, यू नो, इंटरनली आप उसी कंपनी में मूव हो रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एंड दैट कीप्स यू मोटिवेटेड ऑल्सो। सो ये थी मेरी जॉब जर्नी गाइज। जो स्ट्रैटेजीज मैंने यूज़ करी जॉब सर्च के लिए, ट्रस्ट मी, रेफरेंसेस अगर आप ला सकते हैं कुछ इंडिया से तो बहुत अच्छा है। कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं कि इन लोगों के साथ अगर आपने काम करा है, वो किसी को जानते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं या वो खुद यहाँ पे मूव हो गए हैं, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट बनाए रखें, लिंक्डइन पे टच में रहें। वेबसाइट्स जो सबसे ज़्यादा काम करती हैं गाइस, मैं उसका लिंक अपनी वीडियो में डालूंगी, डू गो थ्रू इट। बट मेरे केस में ये केस बाय केस डिपेंड करता है, कईयों की लिंक्डइन से लगती है, कईयों की किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से लगती है, बट मेरे केस में गाइस इंडीड वर्कड द बेस्ट। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल हु से इंडीड इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग जॉब। मेरे लिए इंडीड बहुत वर्क करा। मैंने जितनी जॉब्स अप्लाई करी इंडीड पे करी, ऑफ कोर्स अदर वेबसाइट्स पे भी करी, बट मुझे जो ये जॉब मिली ये इंडीड के थ्रू ही मिली। इनफैक्ट मेरे जितने भी 2 इंटरव्यूज़ हुए, जिसमें मुझे एक लेटर मिल चुका था ऑलरेडी जो मैंने नहीं ज्वाइन करी, और एक जो मैं सेकेंड राउंड तक पहुंच चुकी थी बट कोविड की वजह से वो डिले हो गया, वो भी इंडीड के थ्रू ही थी। तो अगर आप लोग यहाँ आने से पहले, अगर आपका पीआर आ चुका है, आप अगर आने से पहले इंडीड पे अप्लाई करना चाहते हैं, इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं इंडीड पे यहाँ आने से पहले ही अप्लाई कर रही थी। तो जब मैं इंडिया में थी तो फेक प्रोफाइल्स और फेक मेल्स में आपको डिफरेंस पता लग जाता है। जनरली फेक मेल्स जो होती हैं आपको सीधा भेजेंगी, हमें आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी और हम आपको जॉब देना चाहते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है, बिना इंटरव्यू के आपको कोई जॉब नहीं देता है। और जेन्युइन प्रोफाइल्स जो होती हैं वो एक इंटरव्यू स्केड्यूल करती है, टाइमिंग स्केड्यूल करती है। तो जब मैं इंडिया में थी मुझे 2 कॉल्स, आई वोंट से बहुत सारी, बट 2 कॉल्स ज़रूर आई थी मुझे, और मेरी ही प्रोफाइल के लिए आई थी। बट जो रोल था वो मुझे इतना इतना मैच नहीं लगा अपनी प्रोफाइल से, स्किल सेट से, तो मैंने वो मना कर दिया। बट दोज वो जेन्युइन बिकॉज आई गूगल दोज कंपनीज एंड मैंने उनकी पोस्टिंग भी देखी थी और मैं अप्लाई कर रही थी तो मुझे पता था। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। बाकी मैं इस वीडियो के लिंक में डालूँगी आपको कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाना चाहिए, और कुछ पेड इंटर्नशिप वेबसाइट्स भी हैं गाइस। वन ऑफ दैट इज़
कैरियर एज, वो पेड इंटर्नशिप्स देती हैं आपको। मोस्टली यहाँ पे इंटर्नशिप्स पेड होती हैं, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट इंटर्नशिप इज़ लाइक ऑफ कोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मे बी 3 months 6 months। बट अगर आप वो इंटर्नशिप्स अच्छे से करें तो आप उनको परमानेंट रोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपनी आपको परमानेंटली भी रख सकती है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जिनका लिंक मैं डालूंगी, प्लीज़ गो थ्रू इट। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जितने भी मेरे अब तक इंटरव्यूज़ हुए हैं, ऑनेस्टली मैंने सिर्फ अब तक 5 इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिसमें कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या रिज़ल्ट रहा है। एक का या आई फॉरगॉट एक्चुअली, एक और मुझे रोल मिल चुका था, बट आई डिडंट जॉइन दैट बिकॉज मैं ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रही थी एंड आई थॉट कि इट्स नॉट सो गुड एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई वाज गेटिंग, सो वो मैंने डिनाई कर दिया था। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस। मोस्टली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कनाडा में, दोज विल बी बिहेवियरल क्वेश्चन। मेरे साथ 5 इंटरव्यूज़ में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कॉमन क्वेश्चंस विच आई वुड से इज़, we all know that starting कैसे होती है, tell us about yourself. So let me tell you guys, one of the most important thing जिस पे आपको focus करना है is TMAY. We would say tell me about yourself. तो यहाँ पे लोग tell me about yourself पूछते हैं सबसे पहले, और हर जगह पूछते हैं। बट जब आप यहाँ पे अपने बारे में बताएंगे, यूजुअली हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, हम लोग अपना सारा चाइल्डहुड बताने लगते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशंस, हम यहाँ पले बड़े हैं, हमारे 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम हर कंपनी लाएंगे और हम हर कंपनी के बारे में बताएंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ करी और जो स्ट्रैटेजी यूजुअली सबको यूज़ करनी चाहिए, दैट इज़ 60 सेकेंड पिच गाइज। 60 सेकेंड पिच सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं, यू कैन इवन यूज़ दैट पिच in your coffee chats, in your virtual chats, virtual meetups, because this 60-second pitch will actually be telling the interviewer कि आपका background क्या है, and that will also, in that 60 seconds, will give you an overview of everything about yourself. 60-second pitch जब आपको फोकस करनी है तो आपको ऑफ कोर्स यू कैन से दैट आई रिसेंटली मूव्ड हियर एंड आई बीन born and raised in India, or wherever you're from, but then you should move on to maybe to your last organization, और जहाँ से अपना, और मे बी जहाँ से आपने अपना करियर शुरू करा है। आपको हर कंपनी के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोलना है आप किस पोजीशन पे थे, बिकॉज दे कैन सी दैट इन योर रिज्यूमे। तो आपको हर कंपनी के बारे में नहीं बोलना है। आप मेजरली उन कंपनीज के बारे में बोल सकते हैं जिन्होंने आपके करियर को इस लेवल पे पहुंचाया है जिस लेवल पे आप थे, ठीक है। या फिर ऐसी कोई कंपनी के बारे में आप मेजरली बोल सकते हैं जिसने आपके करियर को बहुत मोल्ड करा है, बहुत डिज़ाइन करा है। जब भी आप किसी जॉब के बारे में अप्लाई करते हैं, जॉब प्रोफाइल पे अपना रिज्यूमे डालते हैं, हर प्रोफाइल में स्किल सेट्स रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करी जाती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स मैनेजर की पोजीशन में कर रहे हैं तो उसमें स्किल सेट्स डिफरेंट होंगी, और अगर आप मैकेनिकल डिज़ाइनर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें स्किल सेट्स डिफरेंट होंगी। सेल्स मैनेजर की स्किल सेट्स जो जॉब प्रोफाइल में होंगी, आप कोशिश करें कि जब आप अपनी 60 सेकेंड पिच बनाएं तो आप उन स्किल सेट्स पे ज़्यादा फोकस करें, वो कीवर्ड्स वहाँ से उठाएं और बताएं कि आपने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करा था, या आपने जब करियर अपना शुरू करा था, या कोई ऐसी मेजर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ की आपने स्किल सेट्स अपने सीखे, वो तो आप वो इनकॉर्पोरेट करें जिससे कि उन्हें पता लगे, ओ ऑफकोर्स दिस आर मैचिंग विद द जॉब प्रोफाइल्स। सो आप ऐसा कर सकते हैं और आपको ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक जो आपको यूज़ करनी चाहिए, विच इज़ स्टार बेस्ड गाइज। इवन इन टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर कोई भी अगर बिहेवियरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप स्टार टेक्निक यूज़ करें। स्टार टेक्निक्स के बारे में मोस्टली लोग जानते हैं, विच इज़ सिचुएशन, टेक्निक, अप्रोच एंड रिजल्ट। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आई वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन, देयर इज़ अ प्रोजेक्ट दैट वॉज डिलेड because of some minor changes, and I as a person or a member of the team didn't agree with it. So how would I go and communicate it to my client?
अब मैंने इसको, दिस इज़ बेसिकली बिहेवियरल क्वेश्चन, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगी क्लाइंट को और मेरा रिज़ल्ट क्या हुआ होगा, मैंने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करा। तो मैंने पहले ऑफ कोर्स सिचुएशन लगाई, क्योंकि ये एक सिचुएशन थी, तो मैंने एक सिचुएशन बनाई अपने आंसर में। एंड मेक श्योर जब आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, शुडंट बी मोर देन 60 सेकेंड्स और 1.5 मिनट। आई नो थोड़ा टफ होता है, बट यू कैन रैप इट अप, बिकॉज अगर आप स्टोरी सुनाओगे तो वो बहुत लंबी चलेगी एंड यू नो इंटरव्यूअर विल लूज इंटरेस्ट। आप सिचुएशन बताएंगे, जो भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इट डजंट नीड टू बी यू नो लाइक एन ऑथेंटिक सिचुएशन की सच्ची में ऐसा हुआ हो, आप बना भी सकते हैं। दे जस्ट वांट टू नो योर कम्युनिकेशन स्किल्स और आपने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करा और आपका बिहेवियर। आप वो सिचुएशन बनाएंगे, आप टेक्निक बताएंगे कि आपने क्या टेक्निक यूज़ करी। तो मैंने अगर टेक्निक बताई कि मैंने एक प्लान बनाया, वो प्लान मैंने दिखाया कि क्या लूप होल्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो आप वो टेक्निक्स डालेंगे अपने आंसर में। आप अप्रोच डालेंगे, आपकी क्या अप्रोच थी, और आप फिर इवेंचुअली रिज़ल्ट बताएंगे। जब आप रिज़ल्ट बताते हैं तो कोशिश करें आप नंबर्स इंक्लूड करें उस रिज़ल्ट में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट डिले हो गया था, बट आप रिज़ल्ट में ये बता सकते हैं वो प्रोजेक्ट डिले ज़रूर हो गया था, बट उसका रिज़ल्ट इवेंचुअली इतना अच्छा था कि हमने काफ़ी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करा, हमारा 80% प्रॉफिट हुआ। So things like that you can always include numbers, that works best. और उससे एक अच्छा impression भी मिलता है। Behavioral questions में 2-3 most common questions that are asked is, what are your strengths? What are your weaknesses? How would you handle a conflict? एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, नाउ दैट टोटली डिपेंड्स गाइस कि आप किस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जूनियर लेवल पोजीशंस जो होती हैं उसके इंटरव्यूज़ में भी 2 राउंड्स और 3, मिड लेवल में ऑफ कोर्स 2, 3 और 4 राउंड्स, एंड सीनियर लेवल पोजीशंस पे, हायर लेवल पोजीशंस पे ऑफ कोर्स इट कुड गो टू ओवर 4 to 5 राउंड्स। तो ऑफकोर्स जब जूनियर लेवल पोजीशंस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपसे पहला राउंड ज़्यादातर एचआर के साथ होता है, सेकंड राउंड मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ हो सकता है जो उस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मिड लेवल पे अगेन इट कैन गो अप टू 2, 3, 4 राउंड्स, एंड सीनियर लेवल पे बहुत सारे राउंड्स होते हैं। फर्स्ट एचआर के साथ होगा, सेकंड मैनेजर लेवल के साथ होगा, थर्ड में भी सम प्रोसेस मैनेजर और हेड, एंड इट कैन गो अप टू हैविंग एन इंटरव्यू विद द सीईओ और वीपी लेवल पीपल। गाइस जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो आपसे ये ज़रूर पूछा जाता है इनमें कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। ना इस पॉइंट पे आप लोग प्लीज़ गाइस बिल्कुल भी चुप मत होइए और ऐसा मत कहिए नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस फॉर यू, बिकॉज इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि क्या आपके पास कोई क्वेश्चंस है, क्या आप कितनी स्टडी आप करके आए हैं कंपनी के बारे में, क्या ये इतना ईगर बंदा है ज्वाइन करने के लिए, क्यूरियोसिटी लेवल, बहुत सारी चीज़ें आपकी नोटिस करी जाती हैं। कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन ज़रूर पूछें उनसे। ये हम सबको पता है कि जब भी हम किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग पहले वेबसाइट के बारे में पढ़ के जाएं, कंपनी के बारे में पढ़ के जाएं, प्रोजेक्ट्स क्या हैंडल करे हैं, कौन कौन मैनेजमेंट टीम में है, कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ के जाना चाहिए, सबको पता है। कोशिश करें कि आप न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन भी पढ़ें कंपनी का, क्योंकि न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में ये पता लगता है कि क्या न्यूज़ रही हैं रीसेंट, क्या इवेंट्स करे हैं, एनी CSR एक्टिविटीज़। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। पहला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू अकम्प्लिश इन फर्स्ट 60-90 डेज। इससे उनको ये भी पता लगता है कि आप कितना क्यूरियस हैं अपनी प्रोफाइल के बारे में जानने के लिए, आप क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पूछना भी चाहिए, हाउ आर यू टैकलिंग थिंग्स और सिचुएशंस ड्यूरिंग दिस COVID-19 टाइम्स एज इट हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन कैनेडा। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको बताएंगे कि वो क्या प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं, कैसे अपने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, कैसे एम्प्लॉयज़ हैंडल कर रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, ये सब भी वो आपको बताएंगे।
थर्ड क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हैं, एनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट यू डज योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड। क्या आप कोई सर्टिफिकेशंस कराते हैं या लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ट्रेनिंग्स कराते हैं, आप लोग किस लेवल पे कराते हैं, ये सब भी आप पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मोर अबाउट स्टेक होल्डर्स विद हुम आई नीड टू बिल्ड रिलेशन, सो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट देम। सो इससे आपको पता लग सकता है आपका इंटरेक्शन किस लोगों के साथ होने वाला है जब अगर आपको वो पोजीशन मिल जाती है। एंड ऑल दीज क्वेश्चंस गिव्स एन आइडिया टू एन इंटरव्यू दैट दिस कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड, हैज़ डन हिज रिसर्च and definitely is looking forward to contribute to the growth of the organization. सो ये सब आइडियाज़ उनको मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भेजें ताकि मैं देख सकूं। अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूं।